हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय पंकज सर। दोस्तों, आपको केमिस्ट्री क्लासेस बाय पंकज सर पे आपका स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म ध्यान दीजिए, कंप्लेक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या है? कंप्लेक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। कह रहे हैं कि जो आइसोमेरिज्म जो होता है तो उसमें आपको कंप्लेक्स में कैसे आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ाया क्लास 11 में। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का, ठीक है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात समझिए, कंप्लेक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बात समझिए, पहले आइसोमेरिज्म होते क्या है? आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब बात समझने का, आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? आइसोमेरिज्म जो आपके एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग जो होता है, ठीक है। देखिए, एक होता है आइसो, क्या होता है? आइसो। और दूसरा जो आपका होता है मेरिज्म। क्या होता है? मेरिज्म, ठीक है। तब मैंने पूछा कि बताइए आइसो का मतलब क्या होता है। तब उन्होंने बताया कि आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट। बात समझ। देखिए, आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड होता है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक होता है आइसो, दूसरा होता है मेरिज्म, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। तो मैंने इन सबको एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, तब आपका बन जाता है क्या? इक्वल पार्ट। क्या बन जाता है? इक्वल पार्ट। बात समझे? बात समझिएगा, आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड होता है, और आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। जब इन दोनों को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या? आइसो इक्वल पार्ट। क्या बन जाता है? इक्वल पार्ट। बात समझ में आया? चलिए इसको अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा है कंप्लेक्स ऑफ, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म। अब समझिए, आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें दो शब्दों से मिलकर आपका ये बना होता है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। जब इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो बन जाता है क्या? इक्वल पार्ट। क्या बन जाता है? इक्वल पार्ट, ठीक है। इसको बना लीजिए फिर अच्छे से। हो गया? आगे लिखिए, कंप्लेक्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिखिए इसमें, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला से लेकिन स्ट्रक्चरल और स्टेरियो व्यवस्था डिफरेंट होती है, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। हो गया? पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, कौन कौन से तरह के? ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन आपके दो प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक का नाम होता है, ध्यान दीजिए, एक का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। दूसरे का नाम होता है स्टेरियो, ठीक है, आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो देखिए, एक का नाम होता है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आइसोमेरिज्म दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरे का नाम होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको बना लीजिए। यहाँ तक हो गया? तो इसमें जब पहले हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, पहले हेडिंग डाल लीजिए। हो गया? ध्यान दीजिए, हेडिंग से पहले आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए, एक बार और अच्छे से इसको देख लीजिएगा आप लोग। शुरू से बता रहा हूँ फिर से एक बार, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखा है आइसोमेरिज्म। क्या लिखा है? आइसोमेरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। अभी एक नाम बताया हूँ आपको, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा अभी हम बताए हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। बात समझिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कई भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए कई भाग आपकी बुक में मात्र 4 दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे 6। ठीक है, अब बात समझिए, पहला आपका दिया है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या दिया है, पहला आपका दिया है नाम, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका दिया है बांड, क्या दिया है बांड आइसोमेरिज्म। क्या दिया, दूसरा आपका दिया है बांड आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म। तीसरा आपका दिया है लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, और चौथा आपका दिया है हाइड्रेट। क्या दिया है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और उसके बाद जो पांचवा दिया है कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद जो छठवा दिया आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक का नाम देता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसका दिया है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में, इसको पहले आप लोग अच्छे से बना लीजिए। हो गया बाबू, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे का नाम होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कह रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 6 भाग में डिवाइड किया गया यहाँ पे। एक का नाम दिया है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरे का नाम बांड। अब बांड को हम लोग बोलते हैं, क्या है बांड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लिंकेज। क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी एक और नाम होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और उसके बाद लिगेंड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक होता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। बात समझ में आया, तो ये आपका हो गया। अब बोला कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक आपका नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बता दें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस बार आपकी बुक से हटा दिया गया है, ठीक है। और आप लोग का कमेंट अगर आएगा तो मैं आप लोग को इसका अलग से वीडियो बना के मैं आप लोग को दे दूंगा। आज जो मैं पढ़ाऊंगा इन 6 के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग को पढ़ने का भी इच्छा होगा तो आप बताएंगे कमेंट में, सर हमको इसका भी वीडियो बना के दे दीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता आता है, ठीक है। तो किस टाइप का आपको कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको मैं पूरा क्या करूँगा, समझा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब कि सर हमको इसका भी स्टीरियो का भी हमको वीडियो बना के आप हमको सेंड कर दीजिए, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। देखिए परीक्षा की महत्व से मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इसका आएगा नहीं, ठीक है। जब ये आपका आएगा नहीं तो आप बता दें, जब परीक्षा के महत्व से नहीं पढ़ना है तो आपको नॉलेज के महत्व से पढ़ लीजिए कि आपको, क्योंकि इसका अगर नॉलेज रहेगा तो आप जिसमें बीएससी का या पॉलिटेक्निक का या कोई भी आप एग्जाम अगर देने जा रहे हैं जिसमें आपका केमिस्ट्री आता है तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आना क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। इस प्रकार भी आपको होता है, ठीक है। तो आप लोग कहें कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए, क्या पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये होते क्या है लिखिए, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है तो यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है, हो गया। परिवर्तन के लिए देखिए, ये निम्न भागों में डिवाइड किए गए हैं, अभी मैं आपको 6 लिखवाया हूँ, ठीक है। आयोनाइजेशन, बांड, हाइड्रेट, लिगेंड, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट नंबर,
इतना मैं आपको लिखवाया हूँ, तो इसमें वो आप सब लिख लीजिएगा, उसमें का पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पहला क्या लिखे आप, आयोनाइजेशन, क्या लिखे हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तब बात समझते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होते क्या हैं, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा और मैं डिफिनेशन बहुत छोटा लिखाऊंगा जो आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखिए, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन आयन डिफरेंट होते हैं, लेकिन आयन डिफरेंट होते हैं, उसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर है। अब बात समझिएगा आप लोग। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं CO, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है CONH3, ठीक है, 5 टाइम और BR, ठीक है, ये आपको देगा। फिर अगर इस साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, CO, फिर यहाँ पे SO हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, थोड़ा मैं इधर लिख दूँ आप लोग को कि आप लोग समझ में आ जाए, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा था CO, ठीक है, NH3 5 टाइम और BR, ये आपका लिखा था, ठीक है। और दूसरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे SO, ठीक है, और मैं दूसरा अगर बात करूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए, CONH3 5 टाइम और SO4 और यहाँ पे B दिया, ठीक है, D दे दिया। तो अब बात समझने वाली क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से ये टूटेगा तो इसका जो माइनस होगा SO4 -2 आता है, ठीक है, और इसको जब हम तोड़ेंगे इसका BR माइनस आता है, क्या होता है, BR माइनस। तो कहने वाली बात है, यहाँ पे जो माइनस आया है, ठीक है, वो आपका SO4 का है और यहाँ पे जो माइनस आया है B4 का है। और देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात करूँ तो CO सेम है, NH3 5 टाइम, NH3 5 टाइम BR और BR यहाँ पे SO4 यहाँ पे। तो कहने वाली बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है लेकिन इनका जो आयन होता है, आयन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात। अगर हम दूसरे एग्जांपल, इस एग्जांपल अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, बात समझिएगा, अगर मैं दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, CONH3 4 टाइम, ठीक है, और Cl2 और बाहर BR2 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूं, ठीक है, CONH3 4 टाइम, ठीक है, और अंदर BR और 2 और मैं Cl2 कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये कर दिया तो अब बात समझिएगा, अगर यहाँ की अगर हम बात करें यहाँ की, ठीक है, तो यहाँ पर आपका टूट जाएगा 2BR माइनस, ठीक है, 2BR माइनस। अगर यहाँ भी मैं अगर बात करूँ, ठीक है, ये टूट जाएगा 2Cl माइनस। तो बात समझने वाली क्या है कि यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है वो आपका BR का है और यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है वो Cl का है। तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इनका आयन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गया बात, नोट करिए अच्छे से इनको। हो गया जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगला है डालिए, बॉन्ड आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेरिज्म। पहला हेडिंग है दूसरा आपका है बॉन्ड या लिंकेज आइसोमेरिज्म। बॉन्ड आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिखिए इसमें
बॉन्ड आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट जुड़ने वाले ग्रुप डिफरेंट होते हैं। यह आइसोमेरिज्म एम्बीडेंटल लिगेंड वाले कंपाउंड में पाए जाते हैं। बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, बात समझिए। ये पहले बोल क्या रहा है कि ये आपका एम्बीडेंटल लिगेंड में आपके पाए जाते हैं। तो एम्बीडेंटल होते कौन कौन सा है ये आपको पहले अच्छा समझना है। तो देखिए एम्बीडेंटल उसे कहते हैं वे लिगेंड जो एक समय में, ठीक है, दो एटम इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बात समझिए ना। और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CN, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ NO2, ठीक है, और एक मैं और बात करूँ तो SCN, ये आपका दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ वहाँ पे डोनेट एटम, ठीक है, डोनेट एटम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया डोनेट एटम, और यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं डोनेट एटम। बात समझिएगा। और यहाँ पे ये देने वाले लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देने वाले लोग हैं। अब देखिए कौन किस समय में, अगर यहाँ पे इस समय में रहता है, सीजन के रूप में रहता है, तो यहाँ पे जो देता है वहाँ पे कार्बन डोनेट करता है। कौन डोनेट करता है? कार्बन डोनेट करता है, ठीक है। अगर इस रूप में रहता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करता है। कौन? नाइट्रोजन। और यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे आपका कार्बन डोनेट करता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर इसी को हम थोड़ा चेंज कर दें, NC कर दे, क्या करें? NC कर दे, क्या करें? NC कर दे। बात समझ में? तो यहाँ पे जो डोनेट करेगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डोनेट करता है। कौन? देखिए इस रूप में सीजन के रूप में रहता है तो ये डोनेट करेगा, और इस रूप में रहता है तो नाइट्रोजन। और यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, O N और O, ठीक है। तो इस रूप में अगर रहता है तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डोनेट करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन। अगर यही आपका SNC माइनस ग्रुप में हो जाता है, क्या NC माइनस ग्रुप में अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे ना SNC इस रूप में रहता है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन क्या करता है? डोनेट करता है। बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छे से इसको बना लीजिएगा। तो फिर समझ लीजिए एक बार क्या होता है इसमें। कह रहा है कि ये डोनेट एटम होते हैं, और कौन कौन एटम डोनेट अपना इलेक्ट्रॉन लोन को अपना डोनेट करते हैं, ठीक है। और ये आपके ये जो दिख रहा है ये आपके एम्बीडेंटल क्या होते हैं? क्या होते हैं? एम्बीडेंटल होते हैं। क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बीडेंटल लिगेंड। तो बात समझिएगा, अगर सीजन के रूप में पाया जाता है तो यहाँ पर कार्बन डोनेट करता है, NO2 के रूप में पाया जाता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करता है, और SCN के रूप में पाए जाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डोनेट करता है। ये तीन बात समझ में आया। अब कह रहे हैं कि अगर इस साइड का हम बात करूँ, अगर NC माइनस ग्रुप में होता है, NC माइनस ग्रुप में होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ONO के रूप में रहता है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन डोनेट करता है, और SNC माइनस ग्रुप में होता है तो यहाँ पे तीन बात समझ में आया। तो अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो ऐसा हम बना सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए, बना लीजिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझिएगा कि पूरी कहानी आप लोग समझ में, ठीक है। देखिए बात कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, CO, ठीक है, CONH3 5 टाइप, और यहाँ पे CN, ये आपको दे दिया। क्या किया? ये आपको, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका MB ये आपके क्वाड्रेंट नंबर होंगे कि नहीं, ठीक है। देखिए इस रूम में तो आपका 1 हो जाएगा, क्या रहेगा? इस रूम में आपका 1 होगा। अब इसी को हम क्या करें? चेंज करते हैं, तो ये आपका आगे जो बन के आएगा CO, ठीक है,
NH3 5 टाइप, और देखिए यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, इस कंडीशन में कार्बन दे रहा है, और इसको हम उल्टा कर दे तो आपका NC, ठीक है, इस रूप में आपका करते हैं, तो वहाँ पे कौन दे रहा है, नाइट्रोजन देता है। तो बताइए इसमें कोऑर्डिनेट नंबर, इसमें आपका जो बांड आइसोमेरिज्म कितने बने, 2 बने, या लिंकेज आइसोमेरिज्म आप पे 2 बने। बात समझ में, इस टाइप का हमसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन देखे बोल, और ये क्वेश्चन देखे बोला इसमें कितने आपके बन सकते हैं, इसमें आपके 2 बन सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पहला हो गया। तो अगर मैं दूसरे की अगर बात करूँ, ठीक है, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बात समझिएगा, इसमें आपका क्या होता है, ध्यान समझिएगा, CONS3 5 टाइम और NO2, क्या NO2, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे इसमें लिख लीजिएगा डोनेट एटम, कौन सा आता है, कार्बन। और यहाँ पे हम अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम बात करें डोनेट एटम नाइट्रोजन, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अभी इस कंडीशन में आपको दिख रहा है, बात समझिएगा, अगर इस कंडीशन में आपको यहाँ पे दिख रहा है तो NO2 है, यहाँ पे जो डोनेट एटम होगा, डोनेट एटम कौन है बताइए, नाइट्रोजन, बहुत अच्छा। अब इसी को हम थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है, थोड़ा इसी को हम चेंज कर दें तो CO, ठीक है, NH3 5 टाइम और ONO, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डोनेट एटम होता है, डोनेट, ठीक है, डोनेट एटम जो होता है बताइए कौन होगा, बोलिए कौन होता है, इस कंडीशन में आपको कौन होना चाहिए, ये कर रहा है, और इस कंडीशन में समझ में आए। तो अगर इसी के और एक हम बात करें, और एक एग्जाम्पल हम आपको दे दूँ, ठीक है, बात समझिएगा, इसी पे और एग्जाम्पल हम दे दें, CONH3 5 टाइम और SCN, ये आपको मिल गया। यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, कार्बन, लिख सकते हैं यहाँ पे डोनेट एटम, कौन है, कार्बन, कौन है, कार्बन, ठीक है। और इसी को हम थोड़ा चेंज कर दें, CONH3 5 टाइम और SNC, इस लिए आप कर दिया। यहाँ कौन डोनेट एटम में आपका नाइट्रोजन, लिखेंगे डोनेट एटम, कौन है, नाइट्रोजन। बात समझ आए। तो ये आपका 3 एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको बस हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से एम्बीडेंटल लिगेंड है, इसको बस हम देख के पहचान लेंगे कि आपका एम्बीडेंटल लिगेंड है। जब एम्बीडेंटल लिगेंड है तो ये बॉन्ड आइसोमेरिज्म बनाएगा या लिंकेज आइसोमेरिज्म, दोनों का नाम एक ही होता है, बॉन्ड आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, बना लीजिए। हो गया, आगे ध्यान रखिए, भूलिए मत, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, ये आता है पेपर में आने के चांसेस हैं। जो तीसरा आपका कहता है ये, ठीक है, हाइड्रेट हाइड्रेट आइसो, ठीक है। देखिए इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट जल का अणु लिगेंड से हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट जल का अणु लिगेंड से हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझिए, क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बात समझिएगा, लिखा है यहाँ पे Cr, ठीक है, H2O 6 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे दिया है Cl। अब बात समझने वाली क्या है, कह रहा है कि इसके अंदर कितना वाटर, जो लिगेंड की संख्या है 6 है, आपका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, 6 है।
तो कह रहे जब कोऑर्डिनेट नंबर आपका अच्छा होता है तो बात समझने के लिए क्या है कि ये 3 है, ठीक है, तो बात समझेगा। तो यहाँ से एक वाटर निकाल के बाहर कर देंगे और एक Cl अंदर कर देंगे। फिर एक आगे कंडीशन में आपका कहने का मतलब है कि आपका टोटल, ठीक है, क्लोरीन को अंदर कर देंगे और जितना क्लोरीन अंदर होगा उतना जल क्या होगा, बाहर होता हुआ चला जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे हम बताएं एक, ठीक है, इस फिल्म में तो देखिए, तो यहाँ से एक वाटर को बाहर निकाले और एक Cl को अंदर करिए। देखिए आपका कोऑर्डिनेट नंबर जो है आपका 6 है, तो आपका जो कोऑर्डिनेट नंबर आपका 6 होना चाहिए। तो बात समझिएगा, Cr, ठीक है, H2O, ठीक है, 5 टाइम और Cl, देखिए 5 और एक 6, ये हो गया। और यहाँ पे Cl2, ठीक है, और H2O, ये आपका हो गया, ठीक है। अब जब इसका भी हम करेंगे एक बार और, ठीक है, जब इसका हम करेंगे तो अब बात समझिएगा, इसके नीचे क्या आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं या तो आप क्या नहीं भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो और एक हम क्या करेंगे, बाहर कर लिखे सीधा निकलना है, ठीक है। जब अब देखिए, अब बात समझिए, आप एक और वाटर को और बाहर निकालिए और एक सिर्फ और अंदर कर लीजिए, ठीक है। तो जब और अंदर हम करेंगे तो बात समझिएगा, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब और अंदर करेंगे तो आपका आगे बन के आ जाता है CrH2O, ठीक है, कितना टाइम बोलिए, 4 टाइम, ठीक है, और Cl2, ये आपका। तब आपका क्या होगा, Cl, ठीक है, 2H2O, ये बन जाता है, ठीक। अब इसको एक बार और हम करेंगे, जब इसको एक बार और करेंगे तो अब बात समझिएगा, ये भी Cl आपका अंदर हो जाता है, तो आपको बनता क्या है, Cr, ठीक है, CrH2O, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 टाइम है, यहाँ पे 5 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम और यहाँ पे Cl3, ठीक है, और आपका 3H2O बाहर निकलता है। क्या करता है, बाहर। तो कह रहे हैं कि इसमें जितने वाटर होते हैं सबको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जितने क्लोरीन होते हैं मतलब क्लोरीन के हिसाब से आप वाटर निकाल देते हैं, आपको यह बन के आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। कह रहे हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो जल का अणु होते हैं, अणु लिगेंड से हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। क्या ये लिगेंड है, लिगेंड जो जल लिगेंड है किसमें अब परिवर्तित हो गया, हाइड्रेट में आपका परिवर्तित हो गया, किसमें, हाइड्रेट के रूप में आप ये परिवर्तित हो गया। बस मैंने इसको अच्छे से बना लीजिए। हो गया जी, आगे ध्यान दीजिए, सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। देखिए कहने का मतलब है ना, जितना आपका बाहर रहेगा उसको सबको एक एक करके अंदर कर देंगे और जितना वाटर होगा, इलिगेंट होगा, उसको हाइड्रेट के रूप में बाहर निकाल देंगे। तो कितना निकल के देखिए, 3 क्लोरीन, देखिए यहाँ पे समझिए, 3 क्लोरीन आपका अंदर आ गया, ठीक है, और 3 यहाँ से वाटर आपका बाहर निकल गया। बात समझे। तो कहने का मतलब है, अब किसी भी कंपाउंड में अगर आपका वाटर दिख जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। बहुत बेस्ट इसका एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब आते हैं 4 नंबर पे। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर पे होता क्या है, ठीक है। 4 नंबर पे जो आपका होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या होता है, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट जुड़ने वाली लिगेंड की पोजीशन, जुड़ने वाले लिगेंड का पोजीशन डिफरेंट होते हैं, जुड़ने वाले लिगेंड का पोजीशन डिफरेंट होते हैं। बात समझिएगा, इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, इसका जो एग्जांपल है हम समझिएगा, एम क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका बेंजीन और यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपका Cl, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन ग्रुप है 1 और यहाँ पे 2 नंबर पे है, ठीक है। इसको हम थोड़ा चेंज करें,
ठीक है। इसको थोड़ा हम चेंज करें तो ये आगे जो बन के आ जाता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे M, ठीक है, और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे आपका Cl। अब देखिए जो यहाँ पे जो जुड़ा है पोलरी, यहाँ पे 2 नंबर पे और यहाँ पे 1, 2 और ये 3 नंबर पे। देखिए पोजीशन क्या दिख रहा है आपको, पोजीशन आपको डिफरेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पोजीशन आपका डिफरेंट है। इसी को हम बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो कहने का मतलब ये है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जुड़ने वाली जो लिगेंड का पोजीशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। आपके सामने आपका, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, और एग्जाम्पल आपको लिख लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख लीजिए, हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आपका हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हो गया ना। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका है बात समझिएगा। अगला आपका कह रहा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए 5वां जो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए हम बोल रहे हैं, देखिए इस आइसोमेरिज्म में एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर में लिगेंड की पोजीशन परिवर्तित हो जाती है। लिगेंड की पोजीशन परिवर्तित हो जाती है। तो ब्रिज या सेतु संकुल में पाई जाती है। संकुल में आइसोमेरिज्म पाई जाती है। संकुल में मतलब कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ब्रिज या सेतु कॉम्प्लेक्स में आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इस आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया। ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल जो होता है, बात समझिएगा। एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखा है NH3 4 टाइम CO NH2, ठीक है, और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे CO और NH2 और Cl2, ये आपका दिया। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि यहाँ से एक अमोनिया को मतलब एमीन को निकाल कर यहाँ पे कर दें और एक Cl को निकाल कर हम यहाँ पे कर दें। ये क्या होता है, खुद में आज अपना क्या होता है, ये बन जाते हैं, ठीक है, ब्रिज बनाते हैं। देखिए इसका जो हम बनाएंगे अगर इसका, ठीक है, यहाँ पर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो इस आगे स्टेशन में आप लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे निकल जाएगा और एक वहाँ से Cl क्या आ गया, यहाँ पे Cl बन गया और यहाँ पे NH3 और ये जब वहाँ पे चला जाएगा क्या हो जाएगा 3 टाइप और यहाँ पे CO, ठीक है। और यहाँ पे सेम यही क्या करेंगे, सेम टू सेम यही सब उतार लेंगे, CH2 और यहाँ पे NO2, फिर यहाँ पे CO और यहाँ पे बन जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे 2 टाइम है ना, क्या है NH3, बात समझिएगा। जो यहाँ पे आपका बना हुआ है, बात समझिएगा, यहाँ पे ये 3 टाइम है, NH3 अमोनिया है और ये 2 टाइम है, बात समझ रहे हैं। अच्छे से लिख रहा हूँ, NH3 2 टाइम है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे CO NH3, अब बात समझिएगा, यहाँ पे कितना टाइम दिया है 2 और जब एक यहाँ से निकल के जाता है ये 3 टाइम हो जाता है। कितना टाइम हो जाता है, 3 टाइम हो जाता है। और यहाँ पे Cl 2 था, एक Cl आपको वहां पे चला गया, तो बन जाएगा Cl, ये बन जाता है। बात समझ में आए।
ये आपका बन जाता है। नोट कर लीजिए। हो गया? बात समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक बार फिर से ये NH3, देखिए पहले इसका जो डिफिनेशन है, एक बार डिफिनेशन पहले अच्छे से समझ लीजिए। डिफिनेशन इसका क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस आइसोमेरिज्म में एक ही, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर में लिगेंड का पोजीशन, क्या है, लिगेंड का पोजीशन परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। हो गया? परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो ब्रिज या सेतु, ब्रिज या सेतु, ब्रिज या सेतु कॉम्प्लेक्स में आइसोमेरिज्म पाई जाती है और इस प्रक्रिया को कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे NH3 4 टाइम है, CO NH2, ठीक है, 2 NH2 और CO NO2 CO NH3 2 टाइम और Cl 2 टाइम। अब देखिए यहाँ से एक अमोनिया निकाल कर यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दें, यहाँ पर CH3 3 टाइम और यहाँ से एक क्लोरीन निकाल कर यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दें, ठीक है। आपस में क्या है, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप समझ में आया? नोट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। हो गया? अगला हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्या है? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्या आपका? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्या है? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिखिए, इसमें लिखिए, हो गया? आगे ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। बात समझना, लिखिए इसमें, ध्यान समझिएगा। लिखिए इसमें अलग अलग कोऑर्डिनेट नंबर, अलग अलग कोऑर्डिनेट नंबर अलग अलग उपस्थित होने पर, अलग अलग उपस्थित होने पर कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। इसमें लिगेंड या मेटल का कोऑर्डिनेट नंबर में अनंत परिवर्तन हो जाता है, अनंत परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अनंत परिवर्तन हो जाता है। बात समझिएगा। यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो NiPT लिख रहा हूँ, क्या PT में ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, PT Cl4 PT 4 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, PT, ठीक है, NH3 2 टाइम, ये अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसकी हम बात करें, तो अब बात मैं ऊपर थोड़ा इसको रेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको हेडिंग डाल दिए हैं। तो ये हेडिंग 6 है, ठीक है, 7वां आपका 6वां है। तो अब बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे देखिएगा, आप कितना अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखिए ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, अरे कंपाउंड। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए किसी के पास, ठीक है, देखिए अगर ये बॉक्स है और एक बात यहाँ पे 1 रुपये का छोटा वाला सिक्का है, ठीक है, छोटा वाला सिक्का है, और यहाँ पे 1 रुपये का बड़ा वाला सिक्का है। क्या है? बड़ा वाला सिक्का, और ये आपका छोटा सिक्का है। बात समझ में आया? तो ये भी आपका कितना है? 4 है, और ये भी आपका 4 है, ठीक है। तो 1 रुपये का ये 4 सिक्का है छोटा वाला, और 1 रुपये का ये बड़ा सिक्का है 4 रुपये। अब बात समझना क्या है, यहाँ से 1 रुपये का सिक्का इसमें आ जाएगा बड़ा वाला, और ये छोटा वाला सिक्का इसमें चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से। बात समझ आ रहा है? क्या यहाँ से एक आपका यहाँ पर चला जाएगा, फिर इसमें एक और इसमें भी एक हो जाएगा, ठीक, फिर एक और चला जाएगा इसमें, और फिर इसमें एक और आ जाएगा, इसमें 2 और इसमें +2, इसमें भी एक और इसमें भी एक और, ये आपका 1, इसमें भी एक और, ये +1 4 हो गया, इसमें +4 आपका।
ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसका पूरा जो 4 सिक्का है इसमें आ गया और इसका जो 4 सिक्का आपका पूरा इसमें आपका चला जाता है। बात समझ आ रहा है? लेकिन किस प्रकार से बात समझिए, इसको बनाने के लिए समझाने के लिए बनाया है। देखिए इसका जो सीएल है, एक सीएल निकल के इसमें आ जाएगा और एक आपका अमोनिया निकल के इसमें आ जाएगा। और देखिए कोऑर्डिनेट नंबर में आपको कमी नहीं होनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेट नंबर है उसमें आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 4 कोऑर्डिनेट नंबर से 4 कोऑर्डिनेट नंबर होना चाहिए। तो देखिए तो एक सीएल जब उसमें चला जाएगा तो आगे आपके सामने बन के आ जाता है, ध्यान दीजिए, पीटी सीएल, देखिए पीटी सीएल 3 टाइम और एक आपका NH3। बात समझ रहे, या इसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं NH3 और Cl3। बात समझ आए, ये आपका बन गया। अब देखिए अब इसको जब हम करेंगे NPT, ठीक है, क्या PT NH3 3 टाइम और Cl, ये आपका बात समझ आए। देखिए एक इसमें से निकल के इसमें चला गया और एक इसमें सामने निकल के इसमें चला गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 4 होना चाहिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। अब इस फिर एक बार और हम कर सकते हैं, ठीक है, PT, ठीक है, NH3 2 टाइम और Cl भी 2 टाइम, क्या है Cl भी 2 टाइम। तब इस पे जब हम आएंगे PT, ठीक है, NH3 2 टाइम और Cl आपका भी, ये आपका, ठीक है, ठीक। अब जब इस कंडीशन पे जब यहाँ पे हम आएंगे, देखिए, ठीक है, तो अब फिर एक कोऑर्डिनेट उसमें चला जाएगा, फिर इसमें से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा PT, ठीक है, NH3 कितना टाइम 3 टाइम और यहाँ पे Cl बन जाता है, ठीक, एक Cl बन जाता है। और फिर यहाँ पे जब हम आएंगे, ठीक है, PT, ठीक है, NH3 1 टाइम और Cl आपका 3 टाइम, ये आपका बन जाता है, ठीक। अब जब लास्ट में जब हम आते हैं, देखिए ये PT NH3 4 टाइम, क्या है 4 टाइम और ये आपका PT Cl, क्या है 4 टाइम, ये आपका बन के तैयार है। तो कहने का बात यह है कि ये जो PT में जो Cl था वो पूरा इसमें चला गया और इसमें पूरा NH3 इसमें आ गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। बना लीजिए अच्छे से, हो गया, समझे किस प्रकार से। देखिए कह रहा है ये PTCl4 है, ये PTNH3 4 टाइम है, ठीक है। तो बात समझिएगा, ये अगर ऐसा आपको दिया हुआ है ये क्या आपसे क्या है कहना चाहता है, तो कह रहा है कि एक Cl निकाल के उसमें करो और एक अमोनिया निकाल के इसमें करो, तो आपको ये कंडीशन हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें से एक क्लोरीन निकाल के उसमें ट्रांसफर कर दो और उसमें से एक अमोनिया निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दो, तो आपका ये कंडीशन बन गया, ठीक। अब इसमें से एक क्लोरीन निकाल के उसमें ट्रांसफर कर दो और एक अमोनिया निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दो, ये बन गया। अब इसमें से जो एक क्लोरीन बचा है उसमें ट्रांसफर कर दो, उसमें से एक अमोनिया क्या करके इसमें ट्रांसफर, आपका नीचे वाला बनने क्या तैयार हो जाता है, ठीक है। आपको ये नोट लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल नोट लीजिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, हो गया नोट, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आपको हो गया ना, आगे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, बोर्ड दिख रहा है बोर्ड पे ना, एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल बोर्ड पे दिख रहा है, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आपका ये पूरा टोटल खत्म हो गया है, जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना था ये आपको मैं टोटल क्या किया हूँ, खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। अब बच गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको पूरी कहानी समझा दूंगा। आई होप आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, वो घर पे बैठ के आराम से पढ़े। ऑल द बेस्ट।